नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्ट्रेटेजी के वीओडी सीरीज के 11th वीडियो लेक्चर में। और आपका जो टॉपिक चल रहा है आपका अवार्ड्स अवार्ड्स का पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने इसे कवर कर लिया था यहाँ तक। नोबेल पुरस्कार केवल 2 बार मरणोपरांत आपका प्रदान किया गया है। यहाँ तक आपका हो गया है। अगला आपको जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार। तो चलिए इसे कवर करते हैं। तो पहला आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में 1901 में जैकोबस हेनरिकस वाटहॉफ को फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। रासायनिक गतिशीलता और विलयनों में परासरण दाब के नियम की खोज के लिए जैकोबस को आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। और 1902 में हरमन एमिल फिशर को शुगर और प्यूरिन के संश्लेषण पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। 1903 में आपका प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज स्वांते ऑगस्ट और हेनियस को इलेक्ट्रोलाइट्स के वियोजन का सिद्धांत के लिए इन्हें आपका 1903 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। 1908 में आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था कि इनके तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी पदार्थों में रासायनिक विज्ञान की उनकी खोज के लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1911 में आपका प्रदान किया गया था केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मैडम क्यूरी को रेडियम में पृथक्करण और इस विशिष्ट तत्व की प्रकृति और यौगिकों के अध्ययन द्वारा रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा यहाँ से। अगला आपका है फ्रेडरिक सोडी। तो फ्रेडरिक सोडी को प्रदान किया गया था 1921 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। और इन्हें रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन विज्ञान में उनके योगदान और समस्थानिक की उपस्थिति और उत्पत्ति और प्राकृतिक में उनकी खोज के लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था 1901 में। 1930 में आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था हंस फिशर को फॉर हिज रिसर्च इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेमिन एंड क्लोरोफिल एंड स्पेशली फॉर हिज सिंथेसिस ऑफ हेमिन। और हेमिन और क्लोरोफिल की संरचना और उनके शोध के लिए विशेष रूप से हेमिन के संश्लेषण के लिए इन्हें 1930 का नोबेल प्राइज मतलब कि प्रदान किया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में। 1944 में आपका प्रदान किया गया था ऑटो हॉर्न को भारी नाभिक के विखंडन की खोज के लिए। और 1947 में आपका सर रॉबर्ट रॉबिन्सन को जैविक महत्व के पादप उत्पादों विशेष रूप से एल्कलाइड पर उनकी खोज के लिए आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था सर रॉबर्ट रॉबिन्सन को 1947 में। 1954 में आपका लिनस कॉल्स पॉलिंग को रासायनिक बंध की प्राकृतिक और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोग पर उनके शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगले है आपका यहाँ से 1958 में आपका दिया गया था फ्रेडरिक सेंगर को प्रोटीन और विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1960 में आपका विलियार्ड फ्रैंक लिब्बी को पुरातत्व भूविज्ञान भौतिकी और विज्ञान की अन्य शाखाओं की आयु निर्धारण के लिए कार्बन 14 का उपयोग करने की विधि के लिए इन्हें 1960 में आपका केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है आपका 1961 में आपका मेल्विन केल्विन को पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण पर उनके शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1965 में आपका रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड को कार्बनिक संश्लेषण की प्रक्रिया में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1975 में जॉन वारकफ कॉर्नफोर्थ को एंजाइम उत्प्रेषण प्रक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री
पर उनके कार्य के लिए 1975 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था जॉन वारकप को। अगला है आपका रॉबर्ट ब्रूस मैरीफील्ड। रॉबर्ट ब्रूस मैरीफील्ड को 1984 में ठोस मैट्रिक्स पर रासायनिक संश्लेषण की कार्यप्रणाली के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1991 में आपका रिचर्ड आर अर्नस्ट को उच्च विभेदन परमाणु चुंबकीय अनुनाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की पद्धति के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1992 में आपका रुडोल्फ ए मार्कस को आपका रासायनिक प्रणालियों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 1992 का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1999 में अहमद एच जेवेल्स को फेम्टोसेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की समकरण अवस्थाओं के अध्ययन के लिए आपका 1999 में अहमद एच जेवेल्स को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को थॉमस स्विट्ज और एडा ई योनाथ को राइजोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए आपका 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगला है आपका यहाँ से कि 2011 में आपका डैन सेखटमैन को आपका प्रदान किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वासी क्रिस्टल के लिए। तो क्वासी क्रिस्टल की खोज के लिए आपका डैन सेखटमैन को आपका 2011 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2020 में इमैनुअल चारपेटियर और जेनिफर ए डॉर्डना को जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए आपका 2020 का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2021 में आपका बेंजामिन लिस्ट एंड और डेविड मैकमिलन को असीमित ऑर्गन क्रिस्टलाइसिस के विकास के लिए आपका प्रदान किया ऑर्गेनो क्रिस्टलाइसिस के विकास के लिए आपका प्रदान किया गया था 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। 2022 में आपका कैरोलिन आर बर्टोजी मोर्टन मेडल और कॉल्सबेरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए आपका 2022 का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में। और 2023 का आपका नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था मैगी जी बावेंडी को और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को आपका क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए 2023 वाला। अगला आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वह है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार। तो पहला आपका है 1901 में आपका भौतिक के फील्ड में प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज, और विलियम कॉनराड रॉन्टगन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ रॉन्टगन रेज एक्सरे के लिए, मतलब एक्सरे की खोज के लिए 1901 में विलियम कॉनराड रॉन्टगन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। और 1903 में आपका एंटोनी हेनरी बेकरेल को स्वतः प्रवर्तित रेडियोधर्मिता की खोज के लिए, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को प्रोफेसर हेनरी बेकरेल द्वारा खोजी गई विकिरण घटना पर उनके संयुक्त शोध के लिए आपका प्रदान किया गया था 1903 में भौतिक का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। 1909 में आपका गुलिल्मो मार्कोनी और कॉल्स फर्डिनेंड ब्राउनी को वायरलेस टेलीग्राफी के विकास और उनके योगदान के लिए आपका 1909 का फिजिक्स का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1910 में आपका जोहान्स डिडेरिक
वान डर वाल्स गैसों और द्रव पदार्थों की अवस्था में समीकरण के लिए आपका प्रदान किया गया था 1910 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज। 1911 में आपका विलियम वीएन को ऊर्जा के विकिरण को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में उनकी खोज के लिए आपका 1911 का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगला है आपका 1915। 1915 में सर विलियम्स हेनरी ब्रैग को और विलियम्स लॉरेंस ब्रैग को एक्सरे किरणें के माध्यम से क्रिस्टल संरचना के विश्लेषण में उनके कार्य के लिए 1915 का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगला आपका 1918 मैक्स कॉल अर्नस्ट लुडविग फ्लैंक को ऊर्जा क्वांटम की खोज के लिए आपका प्रदान किया गया था 1918 का भौतिक का नोबेल प्राइज। 1919 में आपका जोहान्स स्टार को एनोड किरणों के में डॉपलर प्रभाव और विद्युत क्षेत्रों में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन की खोज के लिए आपका प्रदान किया गया था 1919 का नोबेल प्राइज। 1921 में आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन को सैद्धांतिक भौतिकी में उनके सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए आपका 1921 में आपका भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, मतलब ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। 1923 में आपका रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन को विद्युत के मूल आवेश और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर उनके कार्यों के लिए 1923 में रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन को प्रदान किया गया था भौतिक का नोबेल प्राइज। और 1930 में आपका सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए आपका प्रदान किया गया था 1930 में भौतिक का नोबेल प्राइज, जिसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है आपका 1935 में आपका जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए प्रदान किया गया था भौतिक का नोबेल प्राइज। और 1936 में आपका विक्टर फ्रांज हेस को ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए और कार्ल डेविड एंडरसन को पॉजिट्रॉन की खोज के लिए आपका 1936 का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें 1936 में जो डेविस एंडरसन है पॉजिट्रॉन की खोज के लिए, कभी कभी आपसे पूछ देता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कार्ल डेविड एंडरसन। अगला आपका 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1985 में आपका क्लास 1 क्लिट जिंग को क्वांटाइज्ड हॉल प्रभाव की खोज के लिए 1985 का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। और 2015 में आपका ताकाकी का जीता और आर्थर बी मैकडोनाल्ड को न्यूट्रॉन दोलन में इस गुणधर्म की खोज से पता चला कि न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है। तो इसके लिए 2015 में आपका ताकाकी और आर्थर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2019 में आपका जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए आपका भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2020 में आपका रोजर पेनरोज को इस खोज के लिए कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की एक भविष्यवाणी है। और रेनहार्ड जेंजेल तथा एंड्रिया ढेज आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए आपका 2020 का भौतिक का पुरस्कार आपका प्रदान किया गया था रोजर पेनरोज को। और 2021 में आपका शिवकुरु मनावे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु में भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी के लिए, और जियोजॉर्जिया
पेरिसी परमाणु से भूमंडलीय स्तर तक भौतिक प्रणालियों के विकास और उतार चढ़ाव के लिए आपका परस्पर क्रिया की खोज के लिए 2021 का भौतिक का नोबेल प्राइज आपका प्रदान किया गया था इन लोगों को। अगला है आपका यहाँ से कि 2022 में आपका एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर को जटिल फोटॉन के साथ प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं में के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान का नेतृत्व करने के लिए 2022 का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2023 में आपका पियरे एगोस्टिनी को और फ्रैंक क्राउज और एनी एल व्हीलियर को प्रायोगिक विधि के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, इस खोज के लिए इन लोगों को 2023 का भौतिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगला आपका है यहाँ से टॉपिक इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज। तो मेडिसिन के फील्ड में आपका पहला प्रदान किया गया था 1902 में रोनाल्ड रॉस को मलेरिया जैसी घातक बीमारी पर उनके कार्य के लिए रोनाल्ड रॉस को मतलब कि 1902 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1905 में आपका रॉबर्ट कोच को तपेदिक के संबंध में उनकी जांच और खोज के लिए ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के खोज के लिए रॉबर्ट कोच को 1905 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1909 में आपका एमिल थियोडोर कोचर को थायराइड ग्रंथि के फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और सर्जरी पर उनके कार्य के लिए 1909 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1919 में जूल्स बॉर्डेट को प्रतिरक्षा से संबंधित अपनी खोजों के लिए 1919 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1924 में विलियम एंथोवेन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के तंत्र की खोज के लिए आपका प्रदान किया गया था 1924 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज। और 1930 में कॉल्स लैंडस्टीनर को मानव रक्त समूह की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1943 में आपका हेनरिक कॉल्स पीटर डैम को विटामिन के की खोज के लिए आपका प्रदान किया गया था चिकित्सा का नोबेल प्राइज। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है 1930 वाला भी, कॉल्स लैंडस्टीनर मानव रक्त समूह की खोज के लिए आपका इन्हें प्रदान किया गया था 1930 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज। अगला आपका यहाँ से कि 1945 में आपका सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट बोरिस चेन और सर हावर्ड वाल्टर फ्लोरे को पेनिसिलिन की खोज के लिए और विभिन्न संक्रामक रोगों में इसके उपचारक प्रभाव के लिए 1945 का आपका मेडिकल का नोबेल प्राइज इन्हें प्रदान किया गया था, चिकित्सा में नोबेल प्राइज प्रदान किया था। 1968 में आपका रॉबर्ट डब्ल्यू होली, हरगोविंद खुराना और मार्शल डब्ल्यू रीनेनबर्ग को आनुवांशिकी कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्यों के लिए आपका 1968 का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1920 में और 220 में आपका 200 नहीं है 2020 का आपका प्रदान किया गया था मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट्स को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें 2020 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और 2021 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज आपका दिया गया था डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोज के लिए 2021 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज आपका प्रदान किया गया था। 2022 में आपका प्रदान किया गया था चिकित्सा का नोबेल प्राइज स्वंते पावो को विलुप्त होमोमिनिन्स और मानव विकास में जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए।
अगला है आपका यहाँ से 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था कैटालिन कारिको को और ड्रू विसमैन को फॉर न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए जिसने कोविड-19 के प्रति प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया। तो आपका ये 2023 वाला इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अगला अब आपके यहाँ से टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट नोबेल पीस प्राइज मतलब महत्वपूर्ण नोबेल शांति पुरस्कार आपका प्रदान किससे किया गया है। तो 1931 में जेम्स एडम्स और निकोलस मरे बटलर को शांति के आदर्श को पुनर्जीवित करने और अपने देश तथा संपूर्ण मानव जाति में शांति की भावना को फिर से जागृत करने के उनके अथक प्रयास के लिए उन्हें 1931 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1962 में आपका प्रदान किया गया था लिनस कॉल्स पॉलिंग को पूर्व और पश्चिम के बीच परमाणु हथियारों के स्पर्धा के विरुद्ध उनके युद्ध के लिए। और 1964 में आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अफ्रीकी अमेरिकी आबादी के नागरिक अधिकारों के उनके अहिंसक संघर्ष के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1964 में। 1970 में आपका नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति की एक अच्छी उम्मीद देने के लिए 1970 का शांति नोबेल प्राइज आपका प्रदान किया गया था। अगला आपका 1979 में आपका प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की मदद के लिए उनके कार्य के लिए 1979 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1993 में आपका नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने और उनके काम के लिए 1993 का शांति का नोबेल प्राइज आपका प्रदान किया गया था नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को। अगला है आपका यहाँ से 1997 में आपका प्रदान किया गया था शांति का नोबेल प्राइज इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस और जॉर्डी विलियम्स क्रमिक विरोध खदानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और निकासी करने के उनके कार्य के लिए 1997 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था ICBL को और जॉर्डी विलियम्स को। अगला है आपका यहाँ से 2006 में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक निम्न रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उनके प्रयासों के लिए आपका 2006 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगला है आपका 2009 में बराक एच ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए 2009 का शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था बराक एच ओबामा को। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए 2014 का शांति का नोबेल प्राइज उन्हें प्रदान किया गया था। 2021 में आपका मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्ण शर्त है। 2022 में आपका एलिस बियालियात्स्की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। और 2023 में आपका यहाँ से दिखने रहा है नरगिस मोहम्मदी को आपका 2023 का शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है आपका अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो यहाँ से आपका है कि 1969 में इकोनॉमिक के फील्ड में आपका नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तो अर्थशास्त्र के प्रथम पुरस्कार रगनार फ्रिक और
जॉन्स टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। आपका अर्थशास्त्री इकोनॉमिक का मतलब नोबेल प्राइज 1969 में। 1970 में आपका पॉल ए सैमुएल्सन को स्थैतिक और गतिक आर्थिक सिद्धांत विकसित करने के लिए और अर्थशास्त्र में विश्लेषण के स्तर को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान के लिए आपका 1970 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज आपका प्रदान किया गया था। और 1971 में आपका साइमन कुजनेट्स को 1971 में आर्थिक विकास की उनकी अनुभव जन्य रूप से स्थापित व्याख्या के लिए जिसने आर्थिक और सामाजिक संरचना और विकास की प्रक्रिया में नई और गहरी अंतर्दृष्टि विकसित की। 1972 में जॉन आर हिक्स और केनेथ जे एरो को सामान्य आर्थिक संतुलन सिद्धांत और कल्याण सिद्धांत में उनके अग्रणी योगदान के लिए 1972 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1973 में आपका वासिली लियोनटिफ को वासिली 1973 में वासिली लियोनटिफ को इनपुट आउटपुट पद्धति के विकास और महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं के अनुप्रयोग के लिए 1973 का इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1977 में आपका बर्टिल ओहलिन और जेम्स ई मीडे को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आंदोलनों के सिद्धांतों में उनके अग्रणी योगदान के लिए 1977 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया था। 1987 में आपका रॉबर्ट एम सोलो को आर्थिक विकास के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 1987 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1990 में हैरी एम मार्कोविट्ज को, मेर्टन एच मिलर और विलियम एफ शार्प को वित्तीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत में उनके अग्रणी कार्य के लिए 1990 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1996 में आपका जेम्स ए मिलरजी और विलियम्स विक्रे को असमित जानकारी के तहत प्रोत्साहन के आर्थिक सिद्धांत में उनके मूल योगदान के लिए 1996 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2006 में एडमंड एस फ्लेप्स को समशिष्ट आर्थिक नीति में इंटरटेम्पोरल ट्रेड ऑफ के उनके विश्लेषण के लिए 2006 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज उन्हें प्रदान किया गया था। 2008 में आपका पॉल क्रूगमैन को व्यापार पैटर्न और आर्थिक गतिविधि के स्थान के विश्लेषण के लिए 2008 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2012 में आपका एविन ई रोथ और लॉयड एस शेपली को स्थिर क्वांटम के सिद्धांत और मार्केट डिजाइन के कार्य के लिए 2012 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2014 में आपका जीन टीरोले बाजार की शक्ति और विनियमन के विश्लेषण के लिए 2014 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2015 में आपका एंगस डीटन को उपभोग, गरीबी और कल्याण के विश्लेषण के लिए 2015 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2016 में आपका ओलिवर हार्ट और बेंट हॉलस्ट्रॉम को अनुबंध सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 2016 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2017 में आपका रिचर्ड एच थेलर को व्यवहारिक अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 2017 का नोबेल प्राइज इकोनॉमी का प्रदान किया गया था। 2019 में आपका अभिजीत बनर्जी एथर डुफ्लो और माइकल केमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए उन्हें 2019 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 2020 में आपका पॉल आर
मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के सुधार के लिए 2020 का इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2021 में आपका डेविड कार्ड श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए और जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को प्रणाली विज्ञान संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए 2021 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2022 में आपका बेन एस बर्नाके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच डायबलिग को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए 2022 का इकोनॉमी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2023 में आपका क्लाउडिया गोल्डिन महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए उन्हें 2023 का इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। अगला आपका यहाँ टॉपिक है द इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ से हम लोग साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कारों को देखेंगे। तो पहला आपका प्रदान किया गया था 1905 में हेनरिक CNQ विक्ज को, और 1913 में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और 1920 में आपका नॉट पेडरसन को हैम्सन को आपका प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। 1938 में आपका पर्ल बक को आपका प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। 1948 में थॉमस स्टर्न एलियट को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था लिटरेचर में। और 1949 का विलियम फॉकनर को आपका प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। 1968 में आपको प्रदान किया गया था यासुनारी कावाबाता को लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और 1971 में आपका पाब्लो नेरूदा को प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज 1971 में। 1974 में आइविड जॉनसन को लिटरेचर का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 1978 में आपका इसहाक बासेविस सिंगर को प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज 1978 में। अगला आपका 1992 में आपका डेरेक वालकाट को प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज आपका लिटरेचर का। और 2001 में सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल को प्रदान किया गया था 2001 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज। अगला आपका 2010 में मारियो वार्गस लासो को प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2010 में। 2018 में आपका बॉब डायलन को प्रदान किया गया था 2016 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और 2018 में आपका ओल्गा टोकरजुक को प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। 2019 में आपका पीटर हैंडके को प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर का। और 1920 में आपका लुइस ग्लक को प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर का। 2021 में आपका प्रदान किया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। 2022 में आपका एनी अर्नेक्स को प्रदान किया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और 2023 में आपका इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा जॉन फासो को आपका प्रदान किया गया था 2023 का नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में। अगला आपका जो यहाँ से है कि इंडियन नोबेल प्राइज विनर, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला आपका साहित्य के फील्ड में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, आपने देखा अभी। और भौतिकी के फील्ड में 1930 में आपका CV रमन को और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में प्रदान किया गया था भौतिकी का नोबेल प्राइज। और फिजियोलॉजी या चिकित्सा में आपका हरगोविंद खुराना को 1968 में आपका प्रदान किया गया था चिकित्सा के फील्ड में नोबेल प्राइज। और शांति के फील्ड में आपका मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था शांति का।
और अर्थशास्त्र के फील्ड में अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। आप लोगों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला बहुत ही, अमर्त्य सेन वाला अर्थशास्त्री। अरे हाँ, अर्थशास्त्र से इकोनॉमिकल हमेशा पूछ देता है नोबेल प्राइज विनर्स। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला आपका यहाँ से टॉपिक है तो क्या है कि एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर, अकादमी पुरस्कार ऑस्कर। ऑस्कर के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर अमेरिकी फिल्म उद्योग की कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस AMPAS द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रथम अकादमी पुरस्कार मई 1929 में आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी डगलस फेयरबैंक्स ने की थी। फेयरबैंक्स ने की थी। डगलस फेयरबैंक्स ने 1929 की मेजबानी की थी। और प्रथम ऑस्कर आपका मिला था एमिल जेनिंग को पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेनेट गेनोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। और ऑस्कर में भारतीय ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय 1883 में भानु अथैया को फिल्म गांधी के सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए आपका प्रदान किया गया था ऑस्कर। और यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अदर इंडियन हु ओन ऑस्कर अवार्ड, अन्य भारतीय जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो उनकी लिस्ट यहाँ पर है कि सत्यजीत रे को जो कि फिल्म निर्माता थे, उन्हें ऑस्कर प्रदान किया गया था 1992 में, 1992 में। और रेसुल पोकुट्टी और AR रहमान को क्रमशः साउंड मिक्सिंग और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए 2009 में ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए आपका प्रदान किया गया था ऑस्कर प्राइज। ऑस्कर अवार्ड 2009 में लोगों को दिया गया था। अगला आपका है कि रहमान और गीतकार गुलजार को 2009 में गीत जय हो के लिए आपका ऑस्कर प्रदान किया गया था। और AR रहमान एक से अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। और सितंबर 2023 तक 3 भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए नामित किया जा चुका है। पहला आपका मदर इंडिया 1957 में इसे नामित किया गया था। और स्मॉल बॉम्बे, सलाम बॉम्बे को मतलब कि 1988 में नामित किया गया था ऑस्कर के लिए। और लगान जो मूवी थी 2001 में इसे नामित किया गया था ऑस्कर प्राइज के लिए। अगला आपका जो अवार्ड है वो है ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार या ग्रैमीज संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। ग्रैमीज प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले बिग 3 नेटवर्क के प्रमुख संगीत पुरस्कारों में से एक है। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आपको 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। और इंडियन ग्रैमी विनर कौन कौन है, भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर, जिन्हें 1968 में 1968 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और TH विनायक राम और जाकिर हुसैन ने मिक्की हार्ट के प्लेनेट ऑफ ड्रम्स नामक एल्बम में अपनी भागीदारी के लिए 1991 में पुरस्कार जीता था आपका ग्रैमी अवार्ड। और AR रहमान, H श्रीधर और PA दीपक ने 2009 में सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम का पुरस्कार आपका जीता था। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और तन्वी शाह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तन्वी शाह, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। और AR रहमान और गुलजार के साथ 2009 में विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। सोनू निगम ने 2017 में मुबारका नामक के एल्बम
के लिए अवार्ड जीता था, आपका ग्रैमी अवार्ड। अगला जो है आपका यहाँ से एबल प्राइज, एबल पुरस्कार, तो नॉर्वे के राजा द्वारा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है आपका एबल पुरस्कार। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। प्रथम पुरस्कार विजेता हैं आपके जीन पियरे सेरे, जिन्हें 2003 में आपका प्रदान किया गया था एबल प्राइज। अगला यहाँ से अवार्ड आपका अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। तो अलेक्जेंडर रिम्पल पुरस्कार आपका यूनाइटेड किंगडम यूके रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसका स्थापना वर्ष है 2006 और यह दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया जाता है आपका अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। अगला आपका यहाँ से जो पुरस्कार हुआ है वान कर्मन पुरस्कार। वान कर्मन पुरस्कार आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रदान किया जाता है और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर ASCE के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिवीजन द्वारा थियोडोर वान कर्मन के सम्मान में 1960 में प्रारंभ किया गया था आपका वान कर्मन पुरस्कार। और इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं विलियम फ्रेगर, जिन्हें 1960 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला आपका जो पुरस्कार है वो है द क्रिस्टल अवार्ड। तो द क्रिस्टल अवार्ड आपका आर्थिक मंच द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता हैं AR रहमान, जिन्हें 2011 में सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। अब दूसरा है आपके दीपिका पादुकोण, जिन्हें 2020 में आपका प्रदान किया गया था द क्रिस्टल अवार्ड। अगला आपका है यहाँ से अवार्ड बेस्सी अवार्ड, बेस्सी पुरस्कार। तो बेस्सी पुरस्कार आपका न्यूयॉर्क नृत्य और प्रदर्शन पुरस्कार या बेस्सी पुरस्कार है। पुरस्कारों की व्यापक श्रेणी कोरियोग्राफी, प्रदर्शन, संगीत रचना और विजुअल डिजाइन है। यह आपका मतलब कि इन श्रेणियों में यह अवार्ड आपका प्रदान किया जाता है बेस्सी पुरस्कार। इसका स्थापना वर्ष है 1984। इसे डांस थिएटर वर्कशॉप द्वारा दिया जाता है और इसका नाम बेस्सी सॉनबर्ग के सम्मान में रखा गया था। अगला आपका अवार्ड है यहाँ से गोल्डन रील अवार्ड। तो गोल्डन रील पुरस्कार आपका उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोल्डन रील पुरस्कार मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ साउंड के लिए पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई रेसुल पुकुट्टी हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर के लिए प्रदान किया गया था गोल्डन रील्स पुरस्कार। अगला आपका यहाँ से पुरस्कार है, यह है फुकुओका पुरस्कार। तो फुकुओका प्राइज आपका 3 पुरस्कार श्रेणियाँ हैं आपका ग्रैंड प्राइज, अकादमी प्राइज और आर्ट एंड कल्चर प्राइज। तो इसे पहली बार 1990 में प्रदान किया गया था और AR रहमान को दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए जापान के फुकुओका प्राइज 2016 से सम्मानित किया गया था। अगला है आपका यहाँ से ऑफिसर डे ला लीजन डी होनूर और ऑफिसर डे ला लीजन डी होनूर आपका यह एक सैन्य और नागरिक दोनों में योग्यता का सर्वोच्च फ्रांसीसी क्रम में आपका प्रदान किया जाने वाला एक अवार्ड है और इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में की गई थी। भारतीय प्राप्तकर्ता हैं इस अवार्ड के ईडर के महाराजा प्रताप सिंह, जिन्हें 1918 में ग्रैंड ऑफिस और पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, जिन्हें 1930 में ग्रैंड क्रॉस और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जिन्हें 1938 में ग्रैंड ऑफिसर और नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2030 में ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार विजेता हैं आपके अजीम प्रेमजी, जिन्हें 2018 में आपका प्रदान किया गया था ऑफिसर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार और SM किरण कुमार को 2019 में इसे सम्मानित किया था और शशि थरूर को 2022 में और शशांक सुब्रमण्यम को 2022 में। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है यही 2023 वाला, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस से आपका सम्मानित किया गया था 2023 में।
और अगला आपका जो प्राइज़ है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे पहली बार 2005 में इस्माइल कादरे को प्रदान किया गया था। और इसे यूनाइटेड किंगडम में होस्ट किया जाता है। गीतांजलि श्री अपनी पहली कृति टॉम्स ऑफ सैंड के लिए 2022 में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है 2022 का भी गीतांजलि श्री से रिलेटेड जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। अन्य प्राप्तकर्ता हैं आपके, और 2018 में ओल्गा टोकरजुक को फ्लाइट के लिए, मतलब कि फ्लाइट जो रचना है उनकी उसके लिए प्रदान किया गया था। और 2019 में आपका जोखा अल हाथी को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए मतलब प्रदान किया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। और 2020 में मैरिके लुकास रीजन वेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का। और 2021 में आपका डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज आपका प्रदान किया गया है। अगला अवार्ड है यहाँ से प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड आपका, इसकी स्थापना 1979 में शिकागो के जय ए प्रिट्जर और सिंडी के द्वारा की गई थी। प्रथम विजेता हैं आपके इस पुरस्कार के, यह पुरस्कार 1979 में दिया गया था फिलिप्स जॉनसन को। अगला आपका यहाँ से है रैमन मैग्सेस पुरस्कार। रैमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल प्राइज जिसे कहा जाता है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क लीजिएगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसे रॉक फेलर ब्रदर्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस के शासन में ईमानदारी, लोगों के लिए साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्श के उदाहरण को बनाए रखने के लिए स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। भारतीय प्राप्तकर्ता हैं आपके रैमन मैग्सेस पुरस्कार के विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में प्रदान किया गया था रैमन मैग्सेस पुरस्कार। अगला आपका चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें 1959 में प्रदान किया गया था। और मदर टेरेसा, जिन्हें 1962 में आपका रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला यहाँ से जय प्रकाश नारायण, जिन्हें 1965 में, और मदुरई सन्मुख विदु सुब्बलक्ष्मी को 1974 में आपका प्रदान किया गया था रैमन मैग्सेस पुरस्कार। मणिभाई देसाई को 1982 में, और बाबा आमटे को 1985 में आपका प्रदान किया गया था रैमन मैग्सेस पुरस्कार। और लक्ष्मी चंद जैन को 1989 में आपका, और बानू जहांगीर कोया जी को 1993 में, और किरण बेदी को आपका प्रदान किया गया था रैमन मैग्सेस पुरस्कार 1994 में। तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर सेशन को 1996 में आपका प्रदान किया गया था रैमन मैग्सेस पुरस्कार। और महेश चंद्र मेहता को 1997 में, और विश्वनाथन शांता को 2005 में, और रवीश कुमार को भी आपका प्रदान किया गया है रैमन मैग्सेस पुरस्कार, जिन्हें 2019 में आपका प्रदान किया गया था। और आर रवि कन्नन को 2023 में आपका रैमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक भारतीय हैं। अगला आपका यहाँ से जो अवार्ड है वो है ICTP रामानुजन पुरस्कार। तो ICTP रामानुजन पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय सेंटर इटली द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पहली बार 2005 में मार्सेलो वियना को प्रदान किया गया था। और इस अवार्ड के भारतीय प्राप्तकर्ता हैं राम दोराई सुजाता, जिन्हें 2006 में प्रदान किया गया है ICTP रामानुजन पुरस्कार। और अमलेंदु कृष्णा को 2015 में, रित व्रत मुंशी को 2018 में, और नीना गुप्ता को 2021 में आपका ICTP रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है आपका पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर प्राइज, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में और 1917 में। और गोविंद बिहारी लाल ने 1937 में पत्रकारिता श्रेणी में पहला आपका पुलित्जर पुरस्कार जीता था। अगला क्या है यहाँ से कि बुकर प्राइज।
मैन बुकर प्राइज, द मैन बुकर प्राइज जिसे कहा जाता है, यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। और बुकर मैककोनेल लिमिटेड कंपनी 1969 से इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रही है। इससे पहले फिक्शन के बारे में बुकर पुरस्कार 1969 से 2001 के रूप में जाना जाता था। इसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। अरुंधति रॉय 1997 में पहले अपने काम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, या पहली भारतीय भी थी। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला आपका यहाँ से क्या है पॉइंट कि ओम प्रकाश भसीन अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार। तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष है आपका 1985 और इसकी स्थापना ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता हैं इस अवार्ड के आपका बी पी पाल, जिन्हें 1985 में प्रदान किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार। अगला पुरस्कार है आपका यहाँ से जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी डी बिरला पुरस्कार भारतीय परोपकारी घनश्याम दास बिरला के सम्मान में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपके इस अवार्ड के असीम दत्ता, जिन्हें 1991 में अणुजैविकी मोलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपका प्रदान किया गया था वैज्ञानिक अनुसंधान के का जी डी बिरला पुरस्कार। अगला आपका जो यहाँ अवार्ड है यहाँ से इन्फोसिस पुरस्कार। इन्फोसिस पुरस्कार आपका इसे पहली बार 2008 में मणिंद्र अग्रवाल को जटिलता सिद्धांत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। उपिंदर सिंह सामाजिक विज्ञान इतिहास 2009 के लिए प्रारंभिक इन्फोसिस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। अगला यहाँ से आपका अवार्ड है गोमंत विभूषण पुरस्कार। तो गोमंत विभूषण पुरस्कार गोवा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और प्रथम प्राप्तकर्ता है इस अवार्ड के अनिल काकोदकर, जिन्हें 2010 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला अवार्ड है यहाँ से आपका गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार। यह गौरी लंकेश मेमोरियल ट्रस्ट यह पुरस्कार गौरी लंकेश मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी घोषणा सितंबर 2019 में गौरी लंकेश की दूसरी पुण्यतिथि पर की गई थी। और प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपके इस अवार्ड के गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार के रवीश कुमार। और यहाँ से आपका जो अवार्ड चैप्टर वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।